हेलो दोस्तों, यह है छपिया धाम के सामने का कुंड जिसको आप देख सकते हो। और हम आपको छपिया धाम मंदिर दिखाने लेकर छपिया धाम आए हैं। तो ये रहा छपिया धाम का गेट और हम अंदर चलते हैं। और आप देख सकते हो किस तरह से पेड़ पौधे साइड साइड में लगाए हुए हैं। और सामने ही आप देख सकते हो छपिया जो धाम का जो मंदिर है वो दिखाई पड़ता है। उससे पहले ये भव्य गेट आप देख लीजिए किस तरह से ये भव्य गेट दिखता है, इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े दरवाजे लगाए हुए हैं जो आप देख सकते हो। और इसकी ऊंचाई लगभग 15 से 20 फुट के आसपास है। और ये बहुत बड़ा दरवाज़ा है जो छपिया मंदिर के सामने गेट है। और इसकी ऊंचाई आप देख ही चुके हो। और सामने ये मंदिर है। तो मंदिर के अंदर हलने से पहले हम छोटी छोटी क्लिप बनाए हैं छपिया धाम की, उसको आप देख लीजिए। फिर इसके बाद हम अंदर चलते हैं और हर एक चीज़ को बताएंगे, हर एक चीज़ को दिखाएंगे कि किस तरह से छपिया धाम का नाम छपिया धाम पड़ा और किस तरह से घनश्याम के नाम से स्वामी नारायण जी का नाम प्रसिद्ध हुआ। तो ये रही छोटी छोटी क्लिप जिसको आप देख सकते हो। दोस्तों, आपने बाहर का जो वीडियो क्लिप था वो देख लिया। अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से छपिया धाम का ये मंदिर देखने में दिखाई पड़ता है। दोस्तों, हम जैसे ही मंदिर के अंदर इंटर करते हैं फिर देखते हैं ये मंदिर पूरी तरह से पत्थर से बनाया हुआ है, वो भी संगमरमर के पत्थर से। और सामने आप देख सकते हो ये है गर्भगृह। इसमें स्वामी नारायण जी का, उनके गुरु का और उनके माता पिता की प्रतिमा स्थापित है जिसको देखने लोग दूर दूर से आया करते हैं। तो ये है गर्भगृह और इसके पीछे है जन्म स्थल। पहले आप गर्भगृह को देख लीजिए किस तरह से स्वामी नारायण जी के माता पिता की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। स्वामी नारायण जी के गुरु जी की ये प्रतिमा स्थापित है यहाँ पर। तो इन चीज़ों को देखने के बाद हम आपको लेकर चलेंगे जन्म स्थल दिखाने। और जन्म स्थल में हर एक चीज़ को दर्शाया हुआ है, जो जो चीज़ें उस समय यूज किया करते थे, उपयोग किया करते थे, उन सभी चीज़ों को आप देख पाओगे जन्म स्थल में। तो ये रहा स्वामी नारायण जी का गर्भगृह स्थान, जहाँ पर स्वामी नारायण जी का, उनके गुरु जी का और उनके माता पिता जी की प्रतिमा स्थापित है। तो ये हम घूम कर दिखा रहे हैं किस तरह से मंदिर को बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ। और संगमरमर के पत्थर का पूरी तरह से यूज़ किया गया है इस मंदिर में। तो आप देख सकते हो पूरी तरह से ये मंदिर पत्थर से बना हुआ है। पत्थर के हर एक कोने में कोई ना कोई प्रतिमा बनाई गई है पत्थर से ही, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ती है। ये रहा स्वामी नारायण जी का मंदिर जो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, घूमते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं और दर्शन भी करते हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरती के साथ ये मंदिर बनाया गया है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। दोस्तों, ये मंदिर उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले में स्थित है और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। अगर इसकी दूरी की बात करें तो ये अयोध्या से
जो मेन स्टेशन है वहाँ से लगभग इसकी दूरी है 45 से 50 किलोमीटर, और जो गोंडा का स्टेशन है वहाँ से भी इतनी ही दूरी पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप घूमना चाहते हो, अगर आप छपिया धाम आना चाहते हो, तो हमने अयोध्या से लेकर छपिया धाम की जो यात्रा है वो हमने अपनी चैनल पर वीडियो अपलोड किया है कि किस तरह से कौन सा मोड़ कहाँ पर पड़ता है, जिससे आप आसानी से छपिया धाम आ सको। तो आप देख सकते हो ये दरवाज़ा है और कितनी खूबसूरती के साथ इसमें नक्काशी किया हुआ है और डिज़ाइन बनाया हुआ है। आप देख सकते हो किस तरह से इसकी डिज़ाइन को बनाया है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। तो इसकी खूबसूरती से छपिया धाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पर जन्म स्थान है स्वामी नारायण जी का, जिसकी वजह से गुजरात से लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि स्वामी नारायण जी सबसे ज़्यादा गुजरात में ही जब अपनी यात्रा किए थे पूरे भारत भर में, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा दिन तक रुके थे। तो वहाँ पर भी स्वामी नारायण जी का मंदिर है, तो गुजरात के लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। अभी हम हर एक चीज़ को बताएंगे कि क्यों गुजरात के लोग ही यहाँ पर ज़्यादा आते हैं और क्यों स्वामी नारायण जी का जो नाम था बचपन का घनश्याम, और घनश्याम से स्वामी नारायण नाम पड़ा, इसको भी आप जान पाओगे। उससे पहले हर एक व्यूज़ को आप देख लीजिए किस तरह से स्वामी नारायण जी का जो मंदिर है वो दिखाई पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं घूमने आ सकते यहाँ पर, क्योंकि इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, तो वो घर बैठे ही इस मंदिर को देख सकते हो। तो हम चारों तरफ से हर एक चीज़ को दिखाने की कोशिश किए हैं, चारों तरफ से हम हर एक व्यूज़ को दिखाए हैं आपको इसी वीडियो में, कि आप अगर कभी भी नहीं आए हो छपिया धाम तो आप घर बैठे ही छपिया धाम मंदिर का दर्शन कर सको और छपिया धाम मंदिर का हर एक व्यूज़ देख सको। तो वो आप सामने देख सकते हो, वही है जन्म स्थान स्वामी नारायण जी का, और ये मंदिर है, गर्भगृह है। यहाँ पर हमने पहले ही बताया कि स्वामी नारायण जी का, उनके गुरु जी का और उनके माता पिता जी की प्रतिमा स्थापित है। तो अभी हम चलते हैं जन्म स्थान की ओर, तब तक आप देख लीजिए, समझ लीजिए किस तरह से दिखाई पड़ता है छपिया धाम का मंदिर। दोस्तों, आपने देखा ही किस तरह से गर्भगृह के अंदर की प्रतिमा दिखाई पड़ती है और किस तरह से पहली मंदिर देखने में दिखाई पड़ती है। अब हम चलते हैं स्वामी नारायण जी के जन्म स्थान की ओर, और यहीं पर ही जो आप देख रहे हो सामने जो मंदिर है, यहीं पर ही स्वामी नारायण जी का जन्म स्थान है, और जन्म स्थान को दिखाते हैं और किस तरह से स्वामी नारायण जी की जो प्रतिमा है यहाँ पर, उसको भी आप देख पाओगे। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप पत्थरों में किस तरह से डिज़ाइन बनाई हुई है, किस तरह से हर एक चीज़ को, मूर्तियों को, चित्रकला को यहाँ पर दर्शाया हुआ है, जिसको आप देख सकते हो। दोस्तों, मंदिर के हर एक हिस्से में कोई ना कोई प्रतिमा, मूर्ति बनाई हुई है। तो अभी हम लेफ़्ट की ओर चलते हैं और दिखाते हैं स्वामी नारायण जी की प्रतिमा, जो कि केवल स्वामी नारायण जी की प्रतिमा ही है यहाँ पर, और इसके नीचे ही हम आपको दिखाएंगे स्वामी नारायण जी के जीवन काल से जुड़ी जो भी चीज़ें रखी हुई हैं, उसको आप देख पाओगे। तो उससे पहले हम नीचे चलने से पहले हम आपको दिखाते हैं स्वामी नारायण जी की प्रतिमा, जो कि यहाँ पर स्थापित हुई है और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस जगह को, इस स्थान को यहाँ पर बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हो, यही है स्वामी नारायण जी की प्रतिमा, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ती है, और कहा जाता है ये पूरी तरह से गोल्ड से बनाया हुआ है, यानी सोने की बनी ये प्रतिमा स्वामी नारायण जी की, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ती है, जिसको आप देख सकते हो। और यही है स्वामी नारायण जी की प्रतिमा, जो कि जन्म स्थान के पास है। और इससे पहले जो हम दिखाए थे, जो पहली मंदिर पड़ती है, वहाँ पर स्वामी नारायण जी के गुरु जी की और माता पिता जी की प्रतिमा स्थापित है, और यहाँ पर केवल और केवल स्वामी नारायण जी की प्रतिमा स्थापित है। और इसके नीचे ही बेसमेंट में हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे किस तरह से स्वामी नारायण जी के जीवन काल से जुड़ी हर एक चीज़ को आप देख पाओगे। तो अभी आप देख लीजिए, घूमकर हम दिखाएंगे किस तरह से हर एक पत्थर में नक्काशी बनाई हुई है, और आप देख सकते हो किस तरह से इस पत्थर में मूर्तियां बनाई हैं, डिज़ाइन बनाया है। सच में ये बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ ये मंदिर है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, हम घूम के दिखाएंगे हर एक चीज़ को। उससे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं स्वामी नारायण जी के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें, कुछ चीज़ें, कि किस तरह से स्वामी नारायण जी का नाम इतना क्यों प्रसिद्ध है, क्यों गुजरात के लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती के साथ इस मंदिर को बनाया हुआ है, और सामने ही आप देख सकते हो ये होटल है, और बहुत ही भव्य और बहुत ही बड़ा
ये होटल है यहाँ का, और कहा जाता है इस होटल को गुजरात वालों ने बनवाया है। और यहाँ पर अगर कोई रुकना चाहता है तो यहाँ पर रुकने के लिए व्यवस्था है। इस मंदिर में भी रुकने के लिए व्यवस्था किया गया है। तो यहाँ पर कर्मचारी लोग जो भी कार्य करते हैं यहाँ के, वो रुकते हैं। मंदिर के बगल ही रुकने के लिए व्यवस्था है, और यहाँ पर भी होटल में भी जो रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं। तो ये रही कुछ बातें जो हमने बताया आपको, और घूमकर चारों तरफ से ये मंदिर दिखाया। अब हम बताने जा रहे हैं स्वामी नारायण जी के बारे में, और उनके जीवन काल से जुड़ी कुछ रहस्यमयी चीज़ों को बताएंगे जिसको आप जान पाओगे। तो दोस्तों अब थोड़ा जान लेते हैं स्वामी नारायण जी के बारे में। दोस्तों कहा जाता है स्वामी नारायण जी का जन्म 1781 में उत्तर प्रदेश के छपिया में घनश्याम पांडे के रूप में हुआ था, जो कि ये यूपी में है और गोंडा ज़िले में है। और 1792 में इन्होंने नीलकंठ वर्णी नाम से जाने लगे, और 11 वर्ष की आयु में पूरे भारत में 7 साल की तीर्थ यात्रा शुरू की। इस यात्रा के दौरान इन्होंने बहुत से कल्याणकारी कार्य किए, और इस यात्रा के 9 वर्ष और 11 महीने बाद 1799 के आसपास गुजरात राज्य में बस गए, और 1800 ईस्वी में इन्होंने अपने गुरुजी को अपनाया, जिनका नाम था रामानंद जी, और इनके द्वारा उदय संप्रदाय में शामिल किया गया। तब स्वामी नारायण जी का नाम सहजानंद नाम पड़ा, और इस नाम से ये विख्यात हो गए। स्वामी नारायण जी का नाम इनके गुरुजी के द्वारा पड़ा, और जब ये उदय संप्रदाय में शामिल हुए, और 1802 ईस्वी में इनके गुरु के मरने से पहले इनको उदय संप्रदाय को पूरी तरह से सौंप दिया गया था। इसका नेतृत्व स्वामी नारायण जी किया करते थे जब इनका नाम सहजानंद था। और सहजानंद जी ने एक सभा आयोजित किया, और उस सभा में इन्होंने स्वामी नारायण मंत्र सबको पढ़ाया, और तभी से ये स्वामी नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये रही कुछ जानकारियाँ जिसको आप जान पाए हो। अब हम चलते हैं अंडरग्राउंड के अंदर, बेसमेंट के अंदर, जहाँ पर स्वामी नारायण जी के जीवन काल से जुड़ी हर एक चीज़ को आप देख पाओगे। तो हम चलते हैं जैसे ही, और देख सकते हैं आप इनके माता पिता जी का और इनके बचपन में क्या क्या घटनाएं हुई थी उसको यहाँ पर दर्शाया हुआ है। तो आप चित्र में देख सकते हो, जब स्वामी नारायण जी शिक्षा लिया करते थे तो उस समय इनके गुरुजी किस तरह से समझाया करते थे, उसको आप चित्र में देख सकते हो। तो यहाँ पर हर एक चीज़ को दिखाया हुआ है, हर एक चीज़ को चित्र के जरिए, कलाकारी के जरिए हर एक चीज़ को दिखाने की कोशिश यहाँ पर किया गया है। और सामने ही आप देख सकते हो स्वामी नारायण जी का घर किस तरह से था, मिट्टी का था, उसको भी यहाँ पर बनाया हुआ है। उसके ऊपर से ही संगमरमर के पत्थर से मंदिर को बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हो अंदर ही दिखता है मिट्टी का जो घर था स्वामी नारायण जी का, वो देखने में किस तरह से दिखाई पड़ता है, इसको भी आप देख पाओगे। तो हम चारों तरफ से घूमकर दिखाते हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं किस तरह से छत में और दीवालों में नक्काशी बनाई हुई है, डिज़ाइन बनाया हुआ है। सच में ये कलाकारी अद्भुत है। और सच में जब आप यहाँ पर आओगे तो मंदिर देखने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे कि कितनी अच्छी तरह से इस मंदिर को बनाया हुआ है। तो यहाँ पर लोग बहुत ही दूर दूर से घूमने आते हैं, और आप सामने देख सकते हैं पेंटिंग में किस तरह से स्वामी नारायण जी के, तो आप देख सकते हो पेंटिंग में किस तरह से दृश्य दिखाने की कोशिश किया गया है। और वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। तो आप देख सकते हो किस तरह से डिज़ाइन बनाई हुई है। दीवार में हर एक जगह पर बहुत ही सफाई के साथ डिज़ाइन बनाया हुआ है, और बहुत से मूर्तियों को इसी दीवार में स्थापित किया हुआ है, डिज़ाइन के माध्यम से बनाया हुआ है। तो हम चारों तरफ से घूमकर दिखाते हैं कि किस तरह से स्वामी नारायण जी का जन्म स्थान देखने में दिखाई पड़ता है, और जन्म स्थान में कौन सी चीज़ें उस समय यूज किया करते थे स्वामी नारायण जी के माता पिता और स्वामी नारायण जी, उसको भी आप देख पाओगे। तो ये रहे कुछ बर्तन जिनको यूज किया करते थे उस समय 17वीं शताब्दी में। तो उस चीज़ को भी दिखाने की यहाँ पर कोशिश किया गया है, और आप यहाँ पर भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो क्या चीज़ लिखा हुआ है और क्या चीज़ दिखाने की कोशिश किया जा रहा है प्रतिमा में। तो इसी तरह से बहुत सी प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई हुई हैं स्वामी नारायण जी के जीवन काल से जुड़ी हुई। तो ये रास्ता है बाहर निकलने का, लेकिन अभी हम बाहर नहीं निकलते हैं। अभी हम दिखाते हैं चारों तरफ का जो दृश्य है देखने में किस तरह से दिखाई पड़ता है, उसको भी आप देख पाओगे। तो यहाँ पर 2 द्वार हैं निकलने के लिए, एक जिस तरह से हम आए हैं और ये अभी जो आप देखे हो। तो आने के लिए वो है, ये भी है आने के लिए, लेकिन सबसे मेन वही है जो आप देख सकते हो सामने। तो यहीं से लोग आते हैं, सामने ही तुरंत ही दर्शन होता है स्वामी नारायण जी का। तो दोस्तों हमने गर्भगृह से लेकर जन्म स्थान तक हर एक व्यूज़ को दिखाने की कोशिश किया है और दिखाया भी है, किस तरह से छपिया धाम का ये मंदिर देखने में दिखाई पड़ता है और किस तरह से इस मंदिर की खूबसूरती है, इसको भी आप देख पाए हो।
और जान पाए हो स्वामीनारायण जी का जो ये मंदिर है इतना विख्यात क्यों है, इतना प्रसिद्ध क्यों है। दोस्तों बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में।